नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल ही होंगे। राजनीति में स्त्री को मोहरा बनाकर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए मोहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस पर मैं अपनी सोच समझ से प्रकाश डालूंगी। जो मैंने महसूस किया है वो आपके सामने अपनी बात रखूंगी। ये आपको विचार करना है, ये कितना सत्य है और कितना असत्य है। राजनीति में स्त्री की भूमिका क्या है, कहाँ है, ये आप अपनी सोच समझ से विचार कीजिए। राजनीति में स्त्री की भूमिका एक मोहरा बनकर रह गई है। मैं यह क्यों कह रही हूं? अभी कुछ दिन पहले राजनीति में हलचल तेज थी। एक पार्टी, एक सत्ताधारी विपक्ष में बैठे नामी हस्ती थे। उनकी पत्नी के ऊपर किसी ने अभद्र टिप्पणी की और वो एक शब्द न कह सके, क्योंकि वो उनके मतदाता हैं। मतदाता बहुमूल्य मतदाता हैं, उनके पक्के मतदाता हैं। उनके खिलाफ अगर बोलते तो अपनी वोट सरकने का डर था, अपने हाथ से पक्के वोट फिसलने का भय था। उन्हें अपनी सत्ता इतनी प्यारी है कि अपनी धर्मपत्नी, अपनी भार्या के सम्मान के लिए एक शब्द न कह सके। अब आप सोचिए, ये तो एक नामी हस्ती है, अपनी एक पार्टी है, तब उनके साथ ऐसा हुआ और वो कुछ न कह सके। अगर यही सत्ता पर आसीन होते तो आम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता? क्या उनके लिए ये आवाज उठाते? नहीं। जब उन्हें पता है हमारे ये पक्के वोट हैं, पक्के मतदाता हैं, हम इनको नाराज नहीं कर सकते। अगर ये नाराज हुए तो हमारी सत्ता छिन जाएगी। अभी वैसे भी सत्ता पर आसीन नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये इनके लिए सत्ता अति प्रिय है। अपनी बहन बेटी का सम्मान प्रिय नहीं है। ये आज की सत्ता है। इस पर मैंने अपनी सोच समझ से अपनी राय प्रस्तुत की है। अब चलते हैं प्राचीन राजनीति पर। प्राचीन राजनीति से पहले हम चलते हैं तपस्या भंग करने के लिए इंद्र के दरबार में अप्सराएं होती थी। अप्सराएं, यहाँ पर भी एक स्त्री है। इंद्र को अपनी सत्ता अति प्यारी। कोई भी तपस्वी तपस्या करता है तो इंद्र को अपने आसन का भय रहता है। किसी तपस्वी की तपस्या पूर्ण हो जाए, कहीं वरदान में इंद्र का आसन
न मांग ले। इस भय के कारण इंद्र अपनी अप्सराओं को आदेश देते थे, आप जाइए और तपस्या भंग कीजिए। अप्सराएं इंद्र की आज्ञा का पालन करती थी, अपने यौवन को जिस तरह भी वो पास में बांध सकती थी, उस तरह यौवन का प्रयोग कर कर तपस्वी की तपस्या भंग करती थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। विश्वामित्र की तपस्या, तपस्वी तपस्या भंग कर कर उस अप्सरा पर मोहित हो जाते थे। इंद्र अपनी चाल में कामयाब हो जाता था और अपना राजपाट सुरक्षित महसूस करता था। ये तो इंद्र की कहानी है, कैसे इंद्र अपनी सत्ता को बचाने के लिए स्त्री का प्रयोग करता था। अब चलते हैं प्राचीन काल में, जहाँ राजा महाराजा अपना राज्य सिंहासन सुरक्षित रखने के लिए कई रणनीति बनाते थे। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते थे। उसमें स्त्री भी उनकी चाल थी। विषकन्याएं क्या होती हैं? विषकन्याएं दूत होती हैं। विषकन्याएं बनाने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता है। धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नृत्य, गायन, वादन और कूटनीति, राजसी ज्ञान भी दिया जाता है। चतुर, चालाक, षड्यंत्र सबकी शिक्षा दी जाती है। जब ये विषकन्याएं इस लायक हो जाती हैं कि शत्रु के खेमे में जाकर गुप्तचर की भूमिका निभाती है, उनके राज्य उगलवाती हैं और अपनी हानि देखकर उन व्यक्तियों को जहर देकर अपना जहर शराब में या अन्य किसी माध्यम से, संबंध के माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर उतार देती है और वो व्यक्ति वहीं पर धराशायी हो जाता है। विषकन्याएं राजकाज, राज्य की एक भूमिका निभाती है। विषकन्या का चुनाव भी स्त्री को ही चुना गया है। विषकन्याएं गुप्तचर, अन्य शिक्षाओं में पारंगत होती है। ये राजा महाराजा के काल में
अहम भूमिका निभाती है। ये राजा की शतरंज का मोहरा है। जो राजा अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता है, वो इन मोहरों को भली भांति प्रयोग करते हैं। अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, दुश्मन के राज्य जानने के लिए इन विषय कन्याओं का प्रयोग करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। विष कन्याएं कभी भी विवाह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर में विष ही विष होता है। तो उनका दाम्पत्य जीवन कैसे चल सकता है? ये एक देश के लिए, राज्य के लिए सैनिक हैं, गुप्तचर के रूप में। आपने आम्रपाली का नाम तो सुना ही होगा। नगर वधू के रूप में विख्यात हुई है, जो आगे चलकर बौद्ध के अनुयायी हुई हैं। नगर वधू सुंदर स्त्री को बनाया जाता है, जो चतुर, चालाक, सौंदर्य, गायक, वादन में निपुण हो। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष के लिए नगर वधू पद से सम्मानित किया जाता है। सम्मानित किया जाता है या पुरुष के लिए नियोजित चुनाव किया जाता है। राजा, महाराजा, कुंवर, धनी लोग नगर वधू से संबंध बनाते हैं। नगर की वधू कहलाती है। यहाँ पर भी नारी का शोषण, उसके मान, सम्मान, स्वाभिमान को राजकाज की भेंट चढ़ा दिया जाता है। उसकी स्वाधीनता छीन ली जाती है। राज्य के लिए नियम उस नगर वधू पर सौंप दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सब पुरुषों को तुम बांध कर रखोगी, फूट नहीं पड़ेगी, राजकाज छिन्न भिन्न नहीं होगा। यहाँ पर भी पुरुषों के लिए, पुरुषों के हित के लिए नगर वधू को पद देकर सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर भी राजा ने अपने पुरुष के पौरुष की ही रक्षा, सुरक्षा की लिए ही व्यवस्था की है। ये सब पुरुष प्रधान समाज में पुरुष द्वारा स्त्री का शोषण बार बार होता रहता है। या औरत का विवेक मार दिया जाता है, चेतना खो जाती है, जिंदा पुतली बनकर रह जाती है। जो पुरुष उस शरीर को काम की भावना से भोगता रहता है।
ऐसी हमारी प्राचीन राजाओं की व्यवस्था होती थी, या पुरुष के लिए ही, पुरुष के द्वारा ही नियम बनाए जाते हैं। देवदासी, आपने सुना ही होगा। देवदासी छोटी सी आयु में मंदिर के देवता के साथ विवाह कर दिया गया और देवदासी रूप में स्थापित कर दिया गया, और बुद्धि में बार बार यही डाला गया, आपका जन्म देवताओं की सेवा के लिए ही हुआ है। नृत्य, गायक, वादन, निपुणता, सुंदरता, बस आप देवता की सेवा कीजिए। पर इसके पीछे पुरुष का ही स्वार्थ था। पुरुष अपनी कामना की पूर्ति के लिए उन देवदासी की आड़ में अपनी ही तृप्ति चाहते थे। उन देवदासियों से साथ संबंध स्थापित करते थे। उन देवदासियों का शोषण किया जाता था। यहाँ पर भी पुरुष प्रधान समाज में पुरुष द्वारा निर्मित, पुरुष के हित के लिए ही नियम, कितना सच कितना झूठ है। जो देवदासी हैं उन से संवाद कीजिए, तब पता चलेगा कि देवदासियों की दशा क्या है। यहाँ पर भी स्त्री का शोषण किया गया है, उसकी आत्मा छिन्न भिन्न की गई है, स्वाधीनता छीन ली गई, विवेक मार दिया गया। बस मस्तिष्क में एक ही बात घूमती रहती, आप देवदासी हैं, देवता के लिए ही हैं। ये कहाँ लिखा है? लिखा भी हो तो एक नारी ही क्यों देवदासी बने? क्या उसकी स्वाधीनता कुछ नहीं है? उसका विवेक कुछ नहीं है? भगवान ने तो कोई पक्षपात नहीं किया है। जो क्षमता पुरुष में दी है वही क्षमता स्त्री में ही दी है। फिर यहाँ के पुरुषों को अपनी सत्ता अत से ज्यादा अत प्यारी है, इसीलिए इस सोची समझी रणनीति की तरह षड्यंत्र रचा गया है। स्त्री को स्वयं को जानने के लिए समय ही नहीं दिया गया है, अपनी चेतना को जगा सके, उस सच को समझ सके, अपनी शक्ति को जागृत कर सके कि अगर स्त्री ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसके मस्तिष्क में इतना डर बैठा दिया गया कि नारी अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है, उसको पुरुष की आवश्यकता ही पड़ेगी। और पुरुष ने अपने स्वार्थ के लिए उस नारी का बार-बार शोषण किया है, देवदासी बनाकर अपने तृप्ति की है। विचार कीजिए, देवदासी देवताओं की दासी नहीं, यह पुरुषों की सेवका के रूप में प्रचलित हुई हैं। वैसे तो कहीं विदुषी महिलाएं हुई हैं। हम एक ही महिला का जिक्र करेंगे, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर बनाने में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अहिल्याबाई होलकर के ससुर की भूमिका रही है। ससुर ने स्त्री में वो सारी प्रतिभाएं जान ली, समझ ली। उन्होंने अपनी पुत्र के लिए वधू रूप में चुनाव किया। जैसा उन्होंने सोचा था उससे कई गुना प्रतिभाशाली थी। अपनी पुत्र वधू बनाकर महल में लेकर आए कि प्रतिभा देखकर उनकी प्रतिभा को और निखारा, राजकाज में पारंगत कराया। उनके इतिहास के बारे में अधिकांश सबको पता ही है। उनके पति को राजकाज में अधिक प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जगाया और प्रतिभावान बनाया। लेकिन एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। महाराज ने अपनी पुत्र वधू को और प्रतिभावान बनाया, राजकाज की शिक्षा दी, पारंगत किया। लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज भी चले गए। अहिल्याबाई होलकर के हाथ में राजकाज की, अहिल्याबाई के हाथ में सिंहासन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई। उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। जो नियम सबके लिए है वो नियम अपने पुत्र के लिए भी बनाए। पुत्र को कुमार के रूप में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। उन्होंने कहीं मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। हमारा इतिहास की धरोहर विलीन होती जा रही थी, उस धरोहर को पुनर्निर्माण कराया। इसका जीता जागता उदाहरण काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर की ही देन है। अगर ऐसी महिलाओं के हाथ में सत्ता जाती है, उनकी प्रतिभा को किसने पहचाना? महाराज ने उनकी प्रतिभा को और निखारा। महाराज ने, अगर महाराज उनकी प्रतिभा को नहीं पहचानते, नहीं निखारते, तो हमें कभी भी अहिल्याबाई होलकर नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहती हूं कि हर पुरुष एक सा होता है, लेकिन जिस पुरुष ने भी स्त्री के प्रतिभा को पहचाना है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए जो भी बन पड़ा है, किया है, देश को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर औरत को जगाना नहीं है, औरत स्त्री स्त्री के अंदर डर चेतना मार दे, तो वो स्त्री स्वयं को कभी पहचान ही नहीं पाएगी। जब जब औरत के हाथ में सत्ता गई है, महारानी विक्टोरिया के हाथ में सत्ता थी, तो उनके देश
का सूरज कभी अस्त हुआ ही नहीं। विश्व पर राज्य किया महारानी विक्टोरिया के राजकाज में। उनके देश का कभी भी सूरज अस्त नहीं हुआ। ऐसी कहीं विदुषी महिलाएं हुई हैं, जब जब उन्होंने सत्ता को संभाला है, उस सत्ता को विश्व के पटल पर अंकित किया है, स्वर्णमय नाम, ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त की है। मेरे कहने का आशय है, पुरुष प्रधान समाज ने पुरुष के द्वारा बनाए नियम, पुरुष के हित के लिए ही नियम बनाए गए हैं। विकास, समृद्धि चाहते हैं तो स्त्री की चेतना को जगाना होगा, उनकी प्रतिभा को निखारना होगा। स्त्री किसी भी प्रकार से कम नहीं है। अगर उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस शक्ति का सदुपयोग करना सीख गई, तो ऐसे इतिहास रचाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बस पुरुष के अंदर अहंकार है, ये डर है। अगर औरत इतनी सक्षम हो जाएगी तो मेरा वजूद ही मिट जाएगा। इसीलिए पुरुष ने स्त्री के बल को छीड़ किया है, उसकी चेतना को मार दिया है, उसकी स्वाधीनता छीन ली गई है। और जिस पुरुष ने स्त्री की प्रतिभा को जान लिया, उसमें निखार दिया, उस स्त्री ने नई कहानी रच दी। ये आपका समय है। आप सब अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो ये आज आपका होगा। आप ऐसे ऐसे अध्याय लिखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बस आपको अपनी चेतना जगानी है, आपको स्वयं पर केंद्रित होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपके अंदर ऐसी क्या प्रतिभा है जो उस प्रतिभा को निखार कर नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। ये और कोई नहीं करेगा। ये आज आपका है। आज आपके हाथ में बहुत सारी शक्ति है। आज आपके हाथ में स्वयं को पहचानिए। जिस दिन आपने स्वयं का मंथन किया, स्वयं को पहचाना, उस दिन से आपका समय बदल जाएगा। आपके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। बस उस प्रतिभा को निखार दीजिए, उड़ान भरिए। ये कल भी आपका होगा, ये आज भी आपका है, ये कल भी आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए अध्याय के साथ। सोचिए, विचार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।